125 के प्रत्याशी हैं और दावेदार भी है। वो बरेली कॉलेज के छात्र नेता भी रह चुके हैं। आइए उनके साथ एक खास मुलाकात। नमस्कार सर, हमारे खबरी दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए, क्योंकि आप बरेली के एक अच्छे रिपोर्टेड व्यक्ति लोग हैं और काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पहले तो मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, लता गंगवार। गंगवार जी। गंगवार जी, है क्या लता जी कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो एनसीकेजी, जो अगर आप कहोगे मेरी, तो शारदा शिशु मंदिर है उत्तर, ये आपके स्टेशन रोड पे। उसके बाद आर्य बाजार में मैंने कक्षा 5 तक पढ़ा, फिर विषय मंडल इंटर कॉलेज और फिर बरेली कॉलेज रिसर्च स्कॉलर तक मैं रहा। सर, आप बरेली कॉलेज के 2 बार छात्र नेता भी बन चुके हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं छात्र नेता नहीं, छात्र प्रतिनिधि बन रह चुका हूँ। पहले तो यह है, छात्र नेता तो आपको कोई भी आपको कहेगा कि मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मैं बरेली कॉलेज में चुना हुआ, जो कि वोटिंग हुई थी और दोनों बार अच्छे खासे वोटों से जीता हुआ छात्र नेता रहा हूँ। आप इतनी छोटी सी उम्र में राजनीतिक दल में उतरे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, छोटी उम्र तो नहीं, राजनीति के लिए कोई छोटी बड़ी उम्र नहीं होती, और युवाओं का देश है, और युवाओं के देश में युवाओं को राजनीति करनी चाहिए। और युवा प्रेम करते हैं हमसे और पसंद करते हैं, इसलिए जब भी चुनाव में पर्चा भरते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। सर, आपके बिजनेस क्या क्या है? देखिए, मेरे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, और इंस्टीट्यूट चलता है मेरा जी माइंड स्टडी पॉइंट से, और एक दो चीज़ें और भी हैं। आप छात्र संघ से सीधा विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, छात्र संघ का चुनाव युवाओं का चुनाव है। युवाओं के चुनाव का मतलब है कि जो कि देश का भविष्य है, और हम लोग उस नब्ज को जानते हैं जो नब्ज युवाओं की है। जैसे युवाओं की बेरोजगारी है, युवाओं की परेशानियां हैं, हम छात्र राजनीति करके आए हैं, एजुकेशन से समस्याओं को जानते हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग जानते हैं। और हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग क्या झंडा और डंडा उठाने के लिए हैं कि बूढ़े और बुजुर्ग नेताओं का झंडा झंडा उठाएं? तो छात्र संघ के 2 चुनाव जीता हूँ, और विधानसभा के चुनाव में जाना ही है मुझे। कोरोना काल जैसी महामारी में आपने छात्र छात्राओं की कैसे मदद की और गरीब लोगों की कैसी मदद की? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कोरोना काल में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कोशिश करी कि मैक्सिमम लोगों को ये बताया जाए कि आप घर में रहिए, कोरोना काल था। और जो भी समस्या हमारे पास आती थी, क्योंकि हम फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जितनी हम लोगों की कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने बहुत मदद करी, लेकिन जितनी संभव मदद हम लोग अपनी टीम के माध्यम से कर सकते थे, हम कर चुके हैं। और मदद को अगर हम आपके टेलीविजन में बताएंगे तो वो मदद नहीं रहेगी। अ, कैंट विधानसभा 125 से आप प्रत्याशी चुनाव के दावेदार हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली चीज़ तो यह है, एक तो दावेदारी होती है, दावेदारी में यह है कि अगर हमें टिकट मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे 2022 में चुनाव लड़ना ही लड़ना है, मेरी 35 साल की एज हो चुकी होगी। और हम छात्र राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम लोगों के झंडे उठाएं, और हमें झंडे भी उठाएं, लेकिन हम युवाओं की समस्याएं देख रहे हैं, वो विधानसभा में उठाने के लिए हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। हमारी जानकारी के अनुसार आप बरेली के डॉक्टर उमेश गौतम जी के खास लोगों में पहचाने जाते हैं और उमेश गौतम जी से कैंट की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी आप मेरे बारे में स्टडी करके आए हैं। पहली चीज़ तो यह है, देखिए, कि एक शेर है, वो शेर मैं आपके सामने मैं कहता हूँ कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा होता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मज़ा होता है। आप, मैं ही खास नहीं हूँ, माननीय मेयर साहब एक बहुत अच्छा चेहरा है बरेली के, इनविटीज यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं, तो मुझ जैसे 20 या 30 हज़ार युवा उनके साथ खास हो सकते हैं उनके। और हाँ, मैंने उनके दोनों चुनाव लड़ाए हैं, उनके चाहे बसपा से चुनाव लड़े हों वो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े हों, मैंने उनके दोनों चुनाव ईमानदारी से लड़ाए हैं। और रही बात खास की, तो मुझे लगता है खास व्यक्ति वो होता है जो कि सामने वाला भी आपके लिए कुछ करता है। या मैं नामित पार्षद होता तो आप मुझे खास कह सकती थी, या मैं नगर निगम में ठेकेदारी कर रहा होता तो मैं खास हो सकता था। मुझे वो पसंद थे, मैंने उनके चुनाव लड़ाए। और अगर वो किसी और विधानसभा से आएंगे तो मैं उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा। और उनका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, वो राजा भोज हैं, मैं गंगू तेली हूँ, और मैं तेली भी नहीं कह सकता, मेरे पास तो इतना तेल भी नहीं है जितना कि माननीय मेयर साहब के पास है। तो मैं तो 2022 में चुनाव लड़ूंगा। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या फिर आप उनका साथ देंगे? नहीं, 2022 के चुनाव में तो खैर अभी टाइम है ये कहने के कि मैं उनका साथ दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तय है कि मुझे चुनाव लड़ना है। आपके चुनाव जीतने के कितने चांसेस हैं? देखिए, अगर आप, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो एक हमारे पे एक चैप्टर था जिसमें, उस चैप्टर में परीक्षता के बारे में बताया जाता है कि कितने परसेंटेज जीत और हार होती है। अगर आप सिक्का उछालते हैं
तो या हेड गिरेगा या टायर गिरेगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो 50-50% चांस होते हैं जीतने के, और जो भी उम्मीदवार चुनाव में जाता है उसके भी 50-50% चुनाव में जीतने और हारने के होते हैं। बाकी अगर आप चुनाव में जाएंगे नहीं तो आप हार जीत का फैसला नहीं होगा। तो मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, मेहनत करेंगे, आप जैसे युवा साथ रहेंगे तो जीत भी जाएंगे। 2 बार जीत चुके हैं, एक बार और जीत हो जाएगी। अगर आप विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे और उनकी समस्याओं को कैसे सुनेंगे? देखिए, मेरा जन्म बरेली में हुआ, मैं बरेली में ही एजुकेशन ली, बरेली में ही छात्र राजनीति करी, और बरेली के एशिया के अच्छे खासे कॉलेज बरेली कॉलेज में छात्र राजनीति करके आया हूँ। समस्याएं बहुत हैं, आप ये मान के चलिए बरेली में जॉब फेयर तक नहीं लगते। एजुकेशन सिस्टम की ये हालात है कि कोचिंग में टीचर कोचिंग पढ़ाना पसंद करता है, कॉलेज में पढ़ाना पसंद नहीं करता। बरेली कॉलेज को यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं हो पाई, और आस पड़ोस के कई प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियां बन चुके हैं। तो मतलब हम लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा। हम लोग जब तक एक पार्टी और विशेष की बुद्धि से रहेंगे, जात पात में रहेंगे, धर्म की लड़ाई लड़ेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। मेरी लड़ाई युवाओं के लिए है, मेरी युवा लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से नौजवान युवाओं के लिए और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए संदेश है कि झंडा उठाना बंद करें। अगर आप किसी विधायक, मंत्री को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, व्यक्तिगत का मतलब यह है कि वो आप उसके लिए खड़े हैं तो उसी का चुनाव लड़ाइए, वो आपके साथ खड़ा था। लेकिन मैं राजनीति करके आया हूँ, शायद अच्छे अच्छे लोग राजनीति करके नहीं आए होंगे, 17-18 साल सक्रिय राजनीति में हो गए, 2 शासन के चुनाव जीत गए। विधायक, सांसद और मंत्रियों के यहाँ सिर्फ 10 या 15% लोग जाते हैं जो कि उनका काम है, जनता उनके पास नहीं जाती। और जब तक जनता अपने नेता के कपड़े ना पकड़ सके, रास्ते में हाथ ना पकड़ सके, अगर आप युवा हैं तो आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जाके मुझसे कहें कि विनोद जोशी मुझे काम करके दो। अगर आपको लगता कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं कि आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, आप मेरे घर आ सकते हैं, तो आप मेरा चुनाव कर लीजिए। आप भाई वोट तो आप हमेशा देते हैं, विधानसभा में आपकी आवाज़ बनूंगा, और आपकी आवाज़ बनकर मैं इस बरेली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और बरेली क्या हालात हैं किसी से नहीं छुपे, आप अभी निकल के देख लीजिए, मुझे कहने में कोई दुविधा नहीं है कि बरेली के हालात बहुत खराब हो चुके हैं।